गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड देखो मॉर्निंग सर। एक बार बता दो, मेरी आवाज सही से आ रही है? आवाज आ रही ना सही से? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो ध्यान देना, बायोलॉजी वाला पोर्शन चालू कर रखा था हमने, कौन सा? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस चालू कर रखा था, और उसमें एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, पोषण वाला। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किस किस में पाया जाता है, और पोषण की विधियां। इससे पहले वाला जो लेक्चर पूरा हुआ हमारा वो था पोषण की विधियां, तो वो कंप्लीट हो गया। अब इस क्लास में हमें जो डील करना है वो है मानव में पाचन तंत्र, यानी कि मैंने पहला सिस्टम तैयार कर दिया। अब कुल मिलाकर हमें ऐसे 4 तंत्र पढ़ने हैं। आपको नोटिस करना है इस वर्ड के ऊपर, तंत्र। कितने तंत्र पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर? 4। पहला पाचन तंत्र। पहला कौन सा है? पाचन तंत्र। नंबर 2 पर आप पढ़ोगे श्वसन तंत्र। नंबर 3 पर पढ़ोगे परिसंचरण तंत्र। नंबर 4 पर पढ़ोगे उत्सर्जन तंत्र। 4 तंत्र कंप्लीट होते ही चैप्टर खत्म। लेकिन इन 4 तंत्र को पढ़ने का मतलब है कम से कम 10 या 15 दिन, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। हालांकि है इजी, समझ में आएगा पूरा, लेकिन लंबे चलते हैं सिस्टम और मजा भी आएगा पढ़ने के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा तंत्र चालू किया मैंने? पाचन तंत्र। अब देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पाचन का मतलब क्या होता है। पाचन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। पाचन का क्या मतलब होता है? मैं तुमसे पूछूं, बताओ। कोई भी स्टूडेंट जवाब दे सकता है पाचन किसे कहते हैं। कोई भी टूटा फूटा जवाब अगर आपको आ रहा है, व्हाट इज डाइजेशन? किसी भी चीज भोजन को का पचाने पचना की, पाचन कहलाता है। भोजन को भोजन पचाना। का पचना। अच्छा, भोजन को पचाना पाचन। तो कैसे पचाओगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पचाना पाचन एक ही बात है। व्हाट इज पाचन या व्हाट इज डाइजेशन? और कोई जवाब देना चाहे? संगीता, जागृति, पुनित। देखो सुनो, पाचन का क्या मतलब होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। यही पाचन है। आप सिर्फ इतना सा अपने दिमाग में डाल लो कि सर जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या होता है? पाचन। अब दूसरी बात आप ये नोटिस करो, पाचन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हमें खाने के द्वारा क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखो हर चीज जुड़ी हुई है। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? खाने से, जिससे हमारा पोषण होता है। लेकिन खाने से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो कौन सी प्रक्रिया की बदौलत मिलती है? पाचन। जब तक खाने का पाचन नहीं होगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। सुन लेना, जब तक खाने का पाचन नहीं होगा तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती। तो पहले खाने को पचाओ, फिर उससे ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को काम में लो, शरीर काम में लेगा, उसे ही पाचन कह देते हैं। तो भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना पोषण होता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो पोषण लेना या उस ऊर्जा को निकालना, तो खाने से हमें ऊर्जा तभी मिलती है जब उस खाने का क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। सरल भोजन में बदलना। जटिल से मतलब क्या है? देखो जटिल से मतलब यह है कि हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वैसे मैंने तुम्हें संतुलित आहार में 6-7 चीजें बताई थी, लेकिन सबका पाचन नहीं होता। कितनी चीजें बताई थी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। तो जल, रुक्षांश, खनिज लवण और विटामिन, इनको छोड़ दो, इनका पाचन नहीं होता। पाचन ओनली कितनी चीजों का होता है? 3 चीजों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन्हीं तीनों चीजों का पाचन होता है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जटिल है, उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना जरूरी है। अब दूसरी बात, वसा जटिल है, उसको सरल में बदलना जरूरी है। प्रोटीन जटिल है, उसको सरल में बदलना जरूरी है। तो इसे ही पाचन कहते हैं। जटिल भोजन के कणों को सरल भोजन के कणों में बदलना, या भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। देखो, भोजन के जटिल अवयवों को
भोजन के जटिल अवयव से मतलब क्या है? अवयव से मतलब है कण। भोजन के जटिल अवयवों को एंजाइमों के द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को एंजाइमों के द्वारा सरल अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है। ये है पाचन का मतलब। भोजन के जटिल अवयवों को, देखो यहां से आपको 3 चीजें नोटिस करनी है। पहली जो चीज है वो है जटिल अवयव। जटिल अवयव से मतलब है हार्ड भोजन, फास्ट भोजन, उसको बदलना पड़ेगा हमें सरल अवयव, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये काम कौन करता है? एंजाइम करता पाचक है। एंजाइम। जटिल भोजन को सरल में बदलने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम करता है। एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? कईयों के दिमाग में यही चल रहा है कि सर एंजाइम क्या होता है। तो मैं पहले से बता दूं तुम्हें, एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बहने वाले तरल पदार्थ है जो हर जगह से छोड़े जाते हैं। हर जगह से मेरा मतलब है जो पाचन में काम आने वाले अंग है। हमारे मुंह के अंदर भी एंजाइम होते हैं, पेट के अंदर भी एंजाइम होते हैं, छोटी आंत में भी एंजाइम होते हैं। तो ये क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। बिना एंजाइमों के भोजन का पाचन नहीं होगा। सुन लेना ध्यान से, भोजन के पाचन में अगर 100% कोई भूमिका निभाता है वो एंजाइम है। तो एंजाइम ही जटिल भोजन को किस में चेंज करते हैं? सरल भोजन में चेंज करते हैं। इन्हीं एंजाइमों का नाम याद रखना पड़ेगा। पूरे पाचन तंत्र में बहुत सारे एंजाइम है और ये काम करते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम देखो, एंजाइम एक तरल पदार्थ है, पानी के जैसा पतला पदार्थ है जो खून, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है ना, खून, उसके अंदर बहता रहता है और वो भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। तो एंजाइमों के द्वारा जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाया? पाचन। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ये समझा दूं, देखो कि जटिल भोजन क्या है, सरल भोजन क्या है, इसका मतलब समझाता हूँ। पाचन, पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन से भोजन का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बस आप इस पाचन का मतलब विटामिन, समझ लो, इस पाचन का मतलब समझ लो, बाकी इस सिस्टम में कुछ विटामिन वसा, तो रटने वाली बातें हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और नंबर 3 पर वसा, वसा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, प्रोटीन को भी प्रोटीन बोलते हैं, और वसा को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं, फैट। देखो अब ये जो तीनों दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों ये जटिल भोजन है। ये क्या है? जटिल भोजन। जटिल भोजन। अब हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारे शरीर की जिम्मेदारी ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है ना, इनको चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, तो इनको चेंज करना जरूरी है। और चेंज करने का मतलब है पचाना जरूरी है। इनको चेंज करने का मतलब है पचाना, और पचाने का मतलब होता है पाचन। और पाचन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इनको बदलना पड़ेगा, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और बताओ इन तीनों को कौन चेंज करेगा? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम। इनको कौन चेंज करेगा? एंजाइम। एंजाइम्स। देखो कैसे, लेकिन ध्यान रखना सबको एक ही एंजाइम चेंज नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले अलग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के अलग होते हैं, और वसा के एंजाइम अलग होते हैं। सबका अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप बोल सकते हो कि सर एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज किया जाता है? ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज किया जाता है? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन किस में चेंज किया जाता है? एमिनो अम्लों के अंदर। ये शब्द याद रखोगे आप, एमिनो अम्लों के अंदर। और वसा किस में चेंज की जाती है? वसीय अम्लों के अंदर। अम्लों के अंदर। ये लो चेंज हो गया। तो ये कौन सा भोजन बन गया? सरल भोजन। सरल। ये जटिल भोजन, वो सरल भोजन, इसका मतलब पाचन हो गया। अब हमारा शरीर क्या करता है? ये जो सरल भोजन है ना, इससे ऊर्जा निकाल सकता है, लेकिन हमारा शरीर इनसे ऊर्जा नहीं निकाल सकता। आप सोचो, अगर इनसे ऊर्जा निकाल लेता शरीर तो पचाने की जरूरत ही नहीं थी हमें। इनसे ऊर्जा हमारा शरीर नहीं ले सकता,
लेकिन इनसे ऊर्जा ली जा सकती है। तो इनको, ये जटिल भोजन है, ये सरल भोजन है, हालांकि चीज एक ही है, हालांकि चीज एक ही है। देखो ये भी कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन और एमिनो अम्ल भी क्या होता है, प्रोटीन है। ये वसा और वसी अम्ल भी क्या होता है, वसा है। बस शर्त ये है कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल प्रोटीन है, ये सरल प्रोटीन है, ये जटिल वसा है, ये सरल वसा है। और इसे ही क्या बोल देते हैं, पाचन कह देते हैं। अब आपको मैं एक चीज समझाऊं, जैसे मान लो जब कभी कोई भी बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ने वाले को हम पेशेंट बोलते हैं, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हम उनको जटिल भोजन देते हैं कि सरल देते हैं, सरल। सबको पता है, सरल। डायरेक्टली ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज की बोतल्स होती है ना, वो लटका दी जाती है, तो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट है, उसके शरीर में पावर नहीं है वो भोजन का क्या कर सके, पाचन कर सके। तो पाचन करने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, शरीर में कोई भी काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ऊर्जा की। और जो ऊर्जा की। बीमार आदमी को आप ये जटिल चीजें खिलाओगे तो हो गया उसका तो पाचन। इसीलिए उसको डायरेक्ट क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ताकि उसको पचाना ना पड़े, उसका शरीर सीधा ही उससे क्या निकाल ले, ऊर्जा निकाल ले। तो देखो जटिल कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, अनाजों के अंदर। प्रोटीन आपको पता है मांस है, दाल है, अंडे है। वसा किस में मिलती है, घी और तेल में। तो अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ से, बताओ सबसे जटिल पाचन किसका होता है, सबसे हार्ड पाचन, सबसे ज्यादा जोर किस में आता है पचाने में, वसा। वसा। ध्यान रखना, क्योंकि वसा घी और तेल है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ चिकनाई वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, और चिकनाई वाली चीजों को पचाने में हमारे शरीर की पूरी पावर खर्च हो जाती है, पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है। इसीलिए हमें वसा के उत्पाद कम खाने चाहिए। सबसे कम जोर आता है प्रोटीन को पचाने में, सबसे कम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का यूज होना चाहिए बॉडी के अंदर, ना कि वसा का। और हम उल्टा करते हैं, हम ज्यादा क्या गिट लेते हैं, वसा। कचौरी, समोसे, बर्गर, पिज्जा, टिक्की, नूडल्स, गोलगप्पे, आने दो दबा के, यही अच्छे लगते हैं क्योंकि वसा के प्रोडक्ट टेस्टी होते हैं, खा रहे हैं दबा के। एक बर्गर कितना तेल होता है बताओ, उसको निचोड़ के देखना। आलू की टिक्की कितनी फास्ट है, ठीक है। पिज्जा बेकार चीज है, कचरा है। तो ये चीजें इनको कचरा इसलिए क्योंकि इन सब में वसा भरी पड़ी है, और वसा को पचाने में बहुत जोर आता है। क्यों? क्योंकि वसा का पाचन एक ही बार होता है। ये बात आप आगे समझोगे, अभी नहीं समझ सकते इस चीज को। तो ये चीज तो समझ में आ रही ना। अब तो अनाज हम खाते हैं, मांस, दाल, अंडे, दूध हम पीते हैं, घी, तेल हम खा रहे हैं, सब जटिल है। तो शरीर क्या करता है, इन जटिल को किस में बदल देता है, सब इजी में बदल देता है। लेकिन शरीर बदल रहा है किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। और यही चीज पाचन होती है। अब कोई बीमार पेशेंट है, कोई बीमार रोगी है, आप उसको डायरेक्ट अनाज खिला रहे हो, आप उसको बोले चिकन लेके आ ले, मांस का ले, ठीक है, उसको बाटी खिला दी बाजरे की, कितनी फास्ट है, ठीक है। और घी के अंदर गोलगप्पे खिला रहे हो, उसको बर्गर खिला रहे हो, तो वो पचा लेगा उन चीजों को। पहले से ही पावर नहीं है, पहले से ही पेशेंट कहाँ से पचाएगा, इसीलिए उनको डायरेक्ट क्या चढ़ा दिया जाता है, ग्लूकोज। अब आप सोचो, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि सर अगर पेशेंट को डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ग्लूकोज तो हम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं ना। हमारे अंदर ग्लूकोज आने का मतलब है हमें भी पचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, मीठा। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, मीठा। और बेवजह अगर हम ग्लूकोज की बोतल अंदर चढ़ाएंगे, बेवजह ग्लूकोज मीठा, इसका मतलब हमारे खून के अंदर क्या मिल चुका है, मीठा। और हमारे एक रोग हो जाएगा, कौन सा रोग, शुगर का रोग। इसलिए हम ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ा सकते। हाँ नॉर्मल 1-2 बोतल हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन कब, जब वीकनेस आए तब। ऐसे नहीं कि शौक के तौर पर बोले सर हमें पचाने की क्या जरूरत है, मैं भी डायरेक्ट ग्लूकोज ले लूंगा, ले लो, फिर दूसरा रोग हो जाएगा, फिर क्या होगा, शुगर हो जाएगी। बताओ डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, इसे बोलते हैं डाइजेशन। स्पेशली आपको ध्यान रखना है इन 3 चीजों का ही डाइजेशन होता है। और ये भी याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में चेंज होता है, और वसा वसी अम्लों में चेंज होता है। और इनको चेंज करने वाले कौन होते हैं, एंजाइम्स। ओके आगे बढ़ते हैं। ये तो था सिर्फ डाइजेशन का मतलब।
अब इस डेफिनेशन को पढ़ो आराम से, सारी चीज समझ में आएगी आपको। भोजन के जटिल अवयव, वो तीनों कार्बोहाइड्रेट, भोजन के जटिल अवयव, और जटिल अवयव कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भोजन के जटिल अवयवों को एंजाइमों के द्वारा सरल अवयव, तो सरल अवयव कौन से हो गए? ग्लूकोज, एमिनो ग्लूकोज, अम्ल और वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। वसीय ये बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन। चलो पाचन का मतलब तो समझ में आ गया। अब ये पढ़ना जरूरी है कि शरीर में पाचन कहाँ पे हो रहा है। आपको दो चीजें पढ़नी है, पाचन कहाँ पे हो रहा है और पाचन कैसे हो रहा है। पाचन कहाँ पे हो रहा है और पाचन कैसे हो रहा है। अब पाचन कहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब है आपको पाचन तंत्र की संरचना पढ़नी पड़ेगी पूरी। पाचन कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको पाचन तंत्र की क्या पढ़नी पड़ेगी? क्रियाविधि। और याद रखना 4 सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, बताया मैंने अभी। डाइजेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, परिसंचरण और एक उत्सर्जन। तो सभी तंत्रों में सबसे पहले संरचना पढ़ी जाती है, यानी कि किसी भी तंत्र के लिए आप सबसे पहले बताओगे कि सिस्टम कहाँ पर होता है शरीर के अंदर, और क्यों होता है, कैसे होता है। तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन सब का जवाब मिलता है 2 चरणों में, एक संरचना में, एक क्रियाविधि में। तो हर सिस्टम की, हर तंत्र की पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? संरचना। फिर हर सिस्टम की क्या पढ़नी पड़ेगी आपको? क्रियाविधि। क्रियाविधि। दोनों चीजें, पहले पढ़ेंगे पाचन की संरचना, फिर पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि। पहले पाचन की संरचना, और संरचना से मतलब है आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि पाचन कहाँ पर होता है। फिर मैं जैसे ही पाचन की क्रियाविधि चालू करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं पाचन की संरचना। समझना ध्यान से, हर चीज समझाई जा रही है, इंटरेस्ट लिया करो पढ़ने के अंदर, बहुत सारी बातें क्लियर की जाती है। पाचन की संरचना, और इतना सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी जितना सीक्वेंस मैं डालता हूं। आप नोटिस कर लेना कभी भी, हर चीज आपको सीक्वेंस का मतलब होता है, मतलब किसके बाद क्या आने वाला, मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाता मैं कभी। उल्टा पुल्टा से मतलब है पहले पाचन का मतलब बाद में बता रहा हूँ, संरचना क्रियाविधि पहले ही बता दी, पहले मतलब फिर संरचना फिर क्रियाविधि, सीक्वेंस के साथ ऐसे। ठीक है, पाचन की संरचना। अब पाचन की संरचना का मतलब होता है कि पाचन कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना पाचन किसके अंदर होता है। पाचन के लिए हमारी बॉडी में एक अलग ही सिस्टम बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। जिसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल मुंह से स्टार्ट हो जाती है और बड़ी आंत तक जाती है। तो पाचन की संरचना में आपको 2 चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो आहार नाल, एक पाचक ग्रंथियां। 2 चीज पढ़नी पड़ेगी संरचना में। देखो 2 कौन सी, एक तो आहार नाल, नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया? पाचन की संरचना। और पाचन की संरचना मतलब पाचन कहाँ पर होता है, तो बताओ पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल में। पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल में। आहार और नाल में। हाँ, पाचन आहार नाल में होता है और पाचक ग्रंथियां हेल्प करती है। पाचक ग्रंथियां हेल्प करती है और पाचन आहार नाल में होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि पहले आहार नाल पढ़ना पड़ेगा और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? पाचक पाचक ग्रंथियां। ग्रंथियां। आहार नाल तो सब जानते हो, 6-7 से आप पढ़ते आए हो। मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी बड़ी आंत। आंत। और पाचक ग्रंथियां कौन सी होती है? पाचक ग्रंथियां आपको पढ़नी है 3, एक तो लार ग्रंथि, एक लीवर और एक अग्नाशय, ये तीनों। लेकिन ये बाद की बात है, मैं 1 नंबर पर हेडिंग डाल रहा हूं किसकी? आहार नाल की संरचना। आहार नाल। आहार नाल, इस आहार नाल में बहुत टाइम लगने वाला में, ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। आहार नाल, आहार नाल अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। देखो आहार नाल का मतलब समझो, शब्द को पकड़ो आप एक बार। हर शब्द किसी ना किसी रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना पढ़ाई के अंदर, चाहे वो शब्द एसएसटी का ही क्यों ना हो, चाहे मैथमेटिक्स का ही क्यों ना हो, चाहे साइंस का ही क्यों ना हो, हर शब्द अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मतलब वो पहले ही दर्शा देता है कि मेरा मतलब क्या होता है। आहार नाल, तो आहार नाल भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है।
एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त कर रही है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, हाँ, आहार का मतलब होता है भोजन, खाना। और नाल का मतलब क्या होता है? नली, नली। मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी नली है, एक ऐसा पाइप है, एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर खाना जाएगा, और खाना जाएगा तो उसका क्या होगा? पाचन होगा। तो वो पूरी आहार नाल है। अब आहार नाल अकेली तो है नहीं, बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई है। और आहार नाल की स्टार्टिंग कहां से हो जाती है? माउथ से, मुंह से। तो बताओ, आप आहार नाल को बताओगे पहले, आहार नाल की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? मुख से, मुख से, मुंह से। और साइंस में उसको मुख बोल देते हैं हम। मुख, मुख के बाद में क्या आएगी? मुख गुहा। मुख गुहा, मुख के बाद यहां से गुहा, बताता हूं, देखो यहां से देखते हैं। सबसे पहले आहार नाल, सबसे पहले क्या आएगा? मुख। मुख के बाद में मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी। ग्रासिका, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, ग्रासनाल। इसको हम एक सीधी लाइन में लिख सकते हैं, वो तो इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे उतार दिया इसको। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल। उधर डायग्राम बनेगा ना इसलिए। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल। ग्रासनाल का एक और नाम होता है, अगर किसी को पता है तो। ग्रासिका, ग्रासनाल का नाम गर्सिका। क्या बोलते हैं इसको? ग्रसिका, कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम में। ग्रासनाल ही गर्सिका है, ठीक है। और यस फिर सर, ग्रासनाल किसके अंदर खुलता है? आमाशय के अंदर, आमाशय, पेट के अंदर। आमाशय का मतलब है पेट। और फिर आमाशय किस में खुलता है? छोटी आदमी, छोटी बड़ी आंत छोड़ो, आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखो, आंत के अंदर। किसके अंदर खुलता है? आंत के अंदर। आंत के अंदर, जब मैं आंत, आंत पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा कौन सी छोटी होती है कौन सी बड़ी। तो सबसे लास्ट वाला पोर्शन आंत है, जो दो टाइप की होती है, एक छोटी और एक बड़ी आंत। एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो अब देखो, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय और आंत, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? इन सबको मिलाकर एक नली बन गई। इन सबको मिलाकर हम एक पाइप बोलेंगे, और उसी पाइप को हम क्या बोल देते हैं? आहार नाल। आहार, क्या बोल देते हैं? आहार नाल। आहार सबसे पहले देखो, आहार नाल, ये नली बन गई पूरी। नली कहां से स्टार्ट हुई? नाल, मुंह से स्टार्ट हुई, मुख गुहा में गई, ग्रसनी में गई, ग्रासनाल में गई, आमाशय में और आंत में। तो एक पूरा पाइप बन गया। वो पाइप हमें बाहर से नजर नहीं आता, बाकी वो पाइप होता है अगर हमारे पास ऐसे अदृश्य ताकत हो कि हम खाने को जाता हुआ देख सके, पता लग जाए आपको। तो ये चीजें आपको एमबीबीएस में सिखाई जाती है, जब आप नीट क्लियर कर लेते हो कि एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या चीज होती है, वो ओरिजिनल दिखाई जाती है बॉडी के अंदर। ये रहा मुख, और मुख गुहा अंदर वाली, यहां से चलेगी ग्रसनी। गले के अंदर क्या चलने वाली है? ग्रसनी। ग्रासनाल यहाँ पर, ये वाली जो हड्डी है ना, इसके पीछे ग्रासनाल है। ग्रासनाल, फिर नीचे क्या आ गया? आमाशय, पेट आ गया। और फिर पेट के जस्ट नीचे क्या होती है? आंत आ जाती है। आंत, मुंह से लेकर यहां से पाइप जा रहा है ना सीधा अंदर, सीधा पाइप जा रहा है, उसी पाइप को क्या बोला जाता है? आहार नाल। एक ऐसी नली जिसमें आहार जाने वाला है, एक ऐसा नाल जिसमें आहार जाने वाला है, तो उसे बोलते हैं आहार नाल। अब आहार नाल में यहां से आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। देखो, जहां जहां पे मैं गोला लगाऊंगा वहां वहां पे नोटिस करना। सबसे पहले गोला लगा किसके ऊपर? मुख गुहा के ऊपर। मुख गुहा, दूसरा गोला लगा किसके ऊपर? आमाशय के आमाशय, ऊपर। तीसरा गोला लगा किसके ऊपर? छोटी आंत, छोटी आंत पर। तो नोटिस कर लेना, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। छोटी आंत, हाँ, इन तीनों जगह पर ही पाचन होता है। इसके अलावा पाचन कहीं पर भी नहीं होता। देखो, पाचन कहां पर होगा? मुख गुहा में होगा। फिर पाचन किस में होगा? आमाशय में होगा। फिर पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, बाकी ये जो अंग है ना, ग्रसनी, ग्रासनाल, ये बड़ी आंत, इनमें पाचन नहीं होता। ये तो भोजन को आगे से आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता। ग्रसनी तो एक रास्ता है, खाने को आगे भेज रही है। ग्रासनाल एक नली है, खाने को आमाशय तक भेज रही है। पाचन तो तीन ही जगह पर होता है,
मुख में, आमाशय में और छोटी आंत में। और ये भी नोटिस कर लो, भोजन का कंप्लीट पाचन कहां पर हो जाता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन हालांकि मुंह के अंदर, ये जो मुख है ना, ये मुख तो बाहर वाला है। इस मुख का मतलब है बाहर वाला फेस। तो ये कोई पाचन का काम थोड़ी करता है, ये तो बाहर वाला फेस है, मेकअप करने के काम आता है। ठीक है, मुख, ये क्या है? मुख गुहा, अंदर वाला। मुख गुहा में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, मुख गुहा में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर आमाशय में भी भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है, लेकिन भोजन का पूरा पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। कंप्लीट पाचन। कभी भी गलती से ये मत बता देना कि बड़ी आंत में पाचन होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। कंप्लीट पाचन किस में हो जाता है? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब देखो, इतनी सारी चीजें तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। अब क्या करना है आगे? अब मैं तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक हमें इसका डायग्राम बनाना नहीं आएगा। इन सबको मिलाकर मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय और आंत, इन सबको मिलाकर हमें किसका डायग्राम बनाना है? आहारनाल। किसका डायग्राम बनाना है? आहारनाल। और बताओ, आहारनाल की हेल्प कौन कर रहा है? पाचन ग्रंथियां। और पाचक पाचक ग्रंथियां ग्रंथियां कितने प्रकार की है? 3। कौन कौन सी? एक तो अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। लार ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है, यकृत जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर सबने नाम सुना है, आमाशय के दाईं तरफ पाया जाता है, और एक अग्नाशय। तो इनका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। आहारनाल के साथ आपको इन तीनों पाचक ग्रंथियों को भी डायग्राम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर डायग्राम बनेगा। आहारनाल में तो ये सारे अंग आ ही गए, और पाचक ग्रंथि में तीनों के डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। एक लार ग्रंथि का डायग्राम नहीं बनेगा, लीवर का भी बनाना पड़ेगा और अग्नाशय का भी बनाना पड़ेगा। तो आहारनाल और पाचक ग्रंथि दोनों को मिलाकर हमें क्या तैयार करना है? डायग्राम तैयार करना है। और डायग्राम देखो कैसे बनाना है, बिल्कुल इजी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं मैं, नोटिस करना कैसे डायग्राम बनेगा। सब ध्यान दोगे डायग्राम के ऊपर। इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा। देखो, ओके, डायग्राम की स्टार्टिंग कहां से होगी? मुख गुहा से। कहां से होगी? मुख गुहा से। ये आवाज बंद करो, आवाज किसने खोल रखी है? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? माउथ बनाने का ढांचा तैयार करना है ऐसे। बस ऐसे छोटा मोटा मुंह बना देना स्ट्रक्चर। अब यहां से एक नली निकालनी है ऐसे। इस नली को नीचे लेके आ जाओ, यहां तक नीचे लेके आओगे इसको। यहां से एक नली लानी है ऐसे। देखो, ये जो नली आ रही है ना, ये मुख गुहा है। फिर मुख गुहा आके किसमें खुलती है? मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में। तो ये ग्रसनी स्टार्ट हो गई, और ग्रसनी को दो भागों में बांटा है। एक छोटी सी नली इधर निकाल देना। हाँ, एक छोटी सी नली साइड में निकाल देना। फिर इसको आप बिल्कुल नीचे ले जाना है ऐसे। और ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए, सीधी नहीं, थोड़ा सा तिरछा निकालना है ऐसे। और याद रहे कि ये लाइन, ये जो तिरछी लाइन नीचे जा रही है ना, तिरछी लाइन, ये ग्रासनाल है। ये क्या है? ग्रासनाल। और ग्रासनाल की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो आपको 25 सेंटीमीटर का ही बनाना है। एग्जामिनर पागल नहीं कि आप बहुत बड़ा बना के आ जाओगे, काट देगा देखते ही। तो इसकी जितनी लंबाई है ना, उतनी बनानी है। ग्रासनाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसको 25 सेंटीमीटर जितना ही लेना है। ये लो, हो गया यहां तक ग्रासनाल। अब ग्रासनाल किससे जुड़ा हुआ है? आमाशय से। ग्रासनाल किससे जुड़ रहा है? आमाशय।
तो यहां से आप बनाओगे ऐसे करके, ऐसे, ये आमाशय, ऐसे करके ऐसे। और ध्यान रहे आमाशय ऐसे तिरछा आना चाहिए, तिरछा। समझ में आ रही बात? आमाशय को एक साइड में नहीं बनाना है, आमाशय को पूरा इस तरफ भी नहीं लेना है, आमाशय ऐसे तिरछा आना चाहिए। कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ऐसा बना देते हैं, ये गलत है। इसका मतलब है कि ग्रासनाल से आमाशय किस तरफ गया? पूरा ही उधर गया। पूरा आमाशय आपको उधर नहीं लेना है, आधा आमाशय उधर होना चाहिए, आधा आमाशय ग्रासनाल के। ग्रासनाल बीच में आ रहा ना, ये ग्रासनाल आ गया, तो आधा आमाशय इधर, आधा आमाशय इधर। और वो भी आधा कैसे? ऐसे ओब्लिक होना चाहिए। आमाशय ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे तिरछा आना चाहिए। तो ये बन गया आमाशय। और डायग्राम को, जो लाइन है ना, जिसकी डायग्राम की जो बाउंड्री होती है, उसको डार्क करना जरूरी होता है ताकि आपका डायग्राम ढंग से नजर आए। डबल बार पेंसिल चलानी है आपको उसके ऊपर। ये लो, इतना डायग्राम तो हमारा तैयार हो गया। अब यहां से देखो, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये छोटी आंत का भाग स्टार्ट हो गया। आमाशय तो यही है, यही आमाशय। ये छोटी आंत वाला भाग स्टार्ट हो चुका है, तो छोटी आंत बनेगी। और छोटी आंत के चारों तरफ क्या पाई जाती है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है, ये लो, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत के चारों तरफ ये क्या है? बड़ी आंत। देखो सुनना, थोड़ा सा बड़ा बन गया। ऐसे, ये बड़ी आंत है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये छोटी आंत निकल रही है और ये चारों तरफ बड़ी आंत आ गई। तो छोटी आंत कहाँ गई? देखो, यहां से लेकर यहां तक तो छोटी आंत नजर आ रही होगी आपको। अब छोटी आंत इस बड़ी आंत के पीछे से निकलेगी। पीछे से मतलब इसको यहां से निकाल देना, ये वाला पॉइंट यहां से, ये वाला पॉइंट यहां से, ये निकल गई छोटी आंत। निकल गई नीचे से, मतलब पीछे से आ गई छोटी आंत। अब आपको इसको जितना फोल्ड करना है ना, उतना फोल्ड कर दो। ये लो, जितना फोल्ड करना है छोटी आंत को, फोल्ड का मतलब जितना घुमाना है इसको घुमा दो, क्योंकि छोटी आंत बहुत ज्यादा क्या होती है? फोल्डेड है। ये लो, ये छोटी आंत यहां से ले लेते हैं। ये छोटी आंत हो गई। अब ये जो छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला पार्ट, ध्यान देना, यहां से छोटी आंत स्टार्ट हुई, इसके पीछे जाकर हमने इसको क्या कर दिया? घुमा घुमा कर फोल्ड कर दिया। अब छोटी आंत किस में खुलेगी? बड़ी आंत के अंदर। छोटी आंत किस में खुलने वाली है? बड़ी आंत के अंदर। तो इसको खोल दो। देखो ये रहा बड़ी आंत वाला पार्ट, इसको मिलाओ इससे और इसको ले आओ यहां पर, ऐसे ऐसे। देखो, ये छोटी आंत वाला पार्ट दिख रहा है ना, छोटी आंत, इसको मिला